अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मलिक फ़राज़ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मुल्तान सुल्तान बर्ड्स। आज हम आए हुए हैं ज़मान बर्ड एंड फीड हाउस पर। इनके पास अवेलेबल होते हैं बर्ड्स, मेडिसन, एसेसरीज़ और दाना। आ जाएं, आदिल भाई से मिलते हैं। आदिल भाई से मिलने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए क्योंकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले वसूल होगी। शुक्रिया। पहली हमारी प्रोडक्ट है सेविड फोर्ट, जो कि गर्मियों के अंदर यूज़ होती है। इलेक्ट्रोलाइट है, बर्ड को जो है वो एक बेहतर कंडीशन के अंदर लेकर आती है। उसके बाद हमारे पास है एवी हब, जो कि आप उसको कह सकते हैं कि लहसुन के पानी के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जो बर्ड के अंदर इंटेस्टाइनल और उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बेहतर बनाती है। उसके बाद हमारे पास है स्पार्क, जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो एक दफ़ा आपका बर्ड गर्मियों के अंदर मुरझाया हो, थोड़ा सा वो वीक हो के बैठा हो, उस बर्ड को जो है ये बेहतर बनाती है। उसके बाद हमारे पास है ब्रोमोसेप, जो कि केज को वॉश करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि एक बहुत अच्छा सोल्यूबल है, जिसके अंदर आपके केजेस को ये साफ़ कर देता है। अगर कोई बैक्टीरियल या कोई वायरस है केजेस के अंदर तो वो सारा कुछ उससे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो जर्मनी की प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास पहली प्रोडक्ट है मेलिक ESC। बेसिकली ये ई सेलेनियम है, ये फर्टिलिटी के लिए यूज़ होती है बर्ड के अंदर, और उसको जो है ये ज़्यादा बेहतर आप कह लें कि उसके जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है। उसके बाद हमारे पास है मेलिक मल्टीविटा, जो कि कंडीशन के अंदर बर्ड को लेकर आती है और उसके अंदर मल्टीविटामिन जो है प्रोवाइड करती है, और इससे जो आपके बर्ड की स्ट्रेंथ है और जो उसकी फैदर कंडीशन है वो बहुत अच्छा बनाती है। उसके बाद हमारे पास तीसरी प्रोडक्ट है मेलिक CA+D3। बेसिकली इसके अंदर कैल्शियम और D3 का मिक्सचर है। D3 इज़ द लाइट वी गेट फ्रॉम सनलाइट। जो इंडोर बर्ड्स पड़े होते हैं जिनके पास D3 जिनको नहीं मिल रहा, उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। इससे जो एक्शेल है वो बहुत अच्छा हो जाता है, और इसके साथ साथ बर्ड की जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है वीट जर्म ऑयल। वीट जर्म ऑयल जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट है, और उसके अंदर जो बर्ड है वो कंडीशन के अंदर आता है, उसके अंदर जो उसकी आप कह लें कि सर्दी से बचाता है, और उसके अंदर जो है ये विटामिन प्रोवाइड करता है, विटामिन E की सोर्स है इसके अंदर। उसके बाद जो हमारी अगली प्रोडक्ट है वो है वार्म आउट जेल। वार्म आउट जेल जो है ये बेसिकली बर्ड को वार्म आउट करने के लिए यूज़ होती है, और उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली उसको जो बर्ड के अंदर डिवॉर्मिंग होती है, जर्म्स वगैरह हो, उसको कवर अप करने के लिए जो है ये प्रोडक्ट यूज़ होती है। इसके अंदर हमारे पास पहली प्रोडक्ट है वाइटासोल सुपर, जो कि विटामिन सप्लीमेंट है। जिन भी पोल्ट्री आइटम या आपका जो बर्ड आइटम है जिसके अंदर भी विटामिन की कमी है, उसको पूरा करने के लिए विटासोल सुपर इज़ द बेस्ट सप्लीमेंट। उसके बाद हमारे पास है कैल्सीलक्स। ये है वेल्सिलागा कंपनी की। ये आपका जितना भी बड़ा बर्ड है जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है पहाड़ी, रिंगनेक, ग्रे पैरेट, मकाओ, ये उन सब के लिए कैल्शियम का बेस्ट हमारे पास जो है सप्लीमेंट है, कि जो बर्ड के अंदर सारी कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। और उसके बाद उसका जो कम्बिनेशन है वो बनता है फर्टिविट के साथ, जो बर्ड के अंदर फर्टिलिटी पैदा करता है, उसके एगशेल को बेहतर करता है, और बर्ड के जो एग्स की कंडीशन है उनको भी अच्छा करता है। जिसके साथ इसका कम्बिनेशन है ओमनीविट, जो कि बर्ड को कंडीशन में लेकर आता है और ब्रीडिंग के अंदर उसको बेहतर परफॉर्मेंस के अंदर हेल्प करता है। ये हम तीनों प्रोडक्ट्स जो है एग फूड के साथ यूज़ करवाते हैं, जिनका रिज़ल्ट हमारे कस्टमर्स जो हैं वो इंजॉय करते हैं कि हमारे पास जो बर्ड की फर्टिलिटी प्लस उसकी कैल्शियम डेफिशिएंसी और कंडीशन जो है बहुत अच्छी होती जा रही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट है फर्विसोल प्लस। ये बेसिकली बर्ड के अंदर जो है विटामिन्स को और स्ट्रेस के अंदर जो है ना, ये मैक्सिमम टाइम यूज़ होता है कि जब हम बर्ड को पकड़ते हैं या हम लोकेशन चेंज करते हैं बर्ड की, तो वो अक्सर औक़ात स्ट्रेस में आ जाता है। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए हम फर्विसोल प्लस यूज़ करते हैं।
और उसके बाद हमारे पास है प्रोटेक्शन। बेसिकली जो प्रोटेक्शन है ये इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। उसके बाद जो प्रोटेक्शन है वो हाजमे के लिए और ब्लड को कंडीशन में लाने के लिए बहुत अच्छा है। ये मैदा उसका सारा टोटली साफ़ कर देता है। ये पहले नंबर पे प्रोडक्ट पड़ी हुई है मोल्ट ऑफ, जो ब्लड प्लकिंग में या मोल्ट करने पे आ जाता है उसके लिए ये ट्रीटमेंट है कि वो अपने ब्लड अपने पर या अपने चिक्स के पर अगर वो खींच रहा है तो वो उसको छोड़ देगा। सेकंड नंबर पे है राइज़ा, जो यूज़ होती है इन्फेक्शंस के लिए, जिस तरह कोराइज़ा हो गया। कोराइज़ा मींस कि वो अपना दाना जो है बाहर को उगल रहा है, उसके लिए जो है ये यूज़ होता है। तीसरे नंबर पे है वाइटालव, जो ब्लड फर्टिलिटी या हीट पे ना आ रहा हो उसके लिए यूज़ होता है। जो ऑक्सी है वो यूज़ होता है टेम्परेचर के लिए, बुखार जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा नज़ला। थर्ड नंबर पे है रेक्सिया, जो सोकड़े को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। जब ब्लड खाना खा रहा हो प्रॉपरली लेकिन वो सेहत नहीं पकड़ रहा तो उसको हम कहते हैं सोकड़ा। उस कंडीशन में रेक्सिया यूज़ होती है। थर्ड नंबर पे है लाइफलाइन हर्बल ऑयल। ये जो हर्बल ऑयल है इसके डिफरेंट पर्पसेस हैं यूज़ के। उसके अंदर ये है कि आपको ये दाने के अंदर मिक्स करके रखना होता है। ब्लड इसको जो है वो खाता है तो उसके जो स्टमक इश्यूज़ हैं या उसके अंदर जो वो अंडों पे नहीं आ रहा वो उस चीज़ को जो है डेफिशिएंसी को पूरा करता है। थर्ड नंबर पे है फ्लोनिल। इसका जो रीज़न है वो ये है कि ये ब्लड को कंडीशन में लेकर आता है, उसकी डिफरेंट जो आप कह लें कि कमियां हैं उसको पूरा करता है। उसके बाद है आइवर्जिन, ये यूज़ होता है आइवर्जिन जो है वो यूज़ होता है ब्लड के इंटरनल और एक्सटर्नल माइट्स को कवर करने के लिए, कि उसके अंदर परों के अंदर या उसके जो है बॉडी के अंदर माइट्स आ जाएं तो ये उस चीज़ को कवर करता है। जेंटल जो है ये आपके ब्लड को उसके जो आप कह लें कि बदहज़मी हुई होती है या वो मोशन वगैरह लगे हो, डिवॉर्मिंग जिसको हम कहते हैं, जेंटल उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद जो है वो एनरोफ्लॉक्सासिन है, जो एंटीबायोटिक है। आपका ब्लड के अंदर हम सजेस्ट करते हैं कि एंटीबायोटिक का एक दफ़ा जो है आप लाजमी कोर्स करवाएं, तो उसके लिए एनरोसिम जो है वो बेस्ट प्रोडक्ट है। उसके बाद है इम्यूनोट्यून, ये जो है विटामिन ई को पूरा करता है। जिस ब्लड के अंदर विटामिन ई की कमी हो जाए उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद है एविफ्लॉक्सासिन, जिस ब्लड के अंदर माइक्रो या आप कह लें कि बैक्टीरिया उसके अंदर पैदा हो जाए उसको ख़त्म करने के लिए एविफ्लॉक्सासिन यूज़ होता है। उसके बाद है फर्टाइल एस प्लस जिंक, ये बेसिकली ब्लड के अंदर फर्टिलिटी और उसके जो एग्स की जो कंडीशन है उसको बेहतर करने के लिए यूज़ होता है। लास्ट हमारी प्रोडक्ट है 7 सीज़, ये बेसिकली फ़िश ऑयल है जो कि सर्दियों के अंदर ब्लड के अंदर इस्तेमाल होता है, कि वो अपने आप को हीट अप रखते हैं, प्लस ये कि जो उनका इम्यून सिस्टम हो वो बेहतर रहता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो ब्रीडिंग के कंडीशन में रहता है हर टाइम और उसकी जो ब्रीड है वो बहुत अच्छी होती है। हमारी पहली प्रोडक्ट है साइमंस की विटामिन इलेक्ट्रोलाइट्स, जो बेसिकली ब्लड के अंदर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है या आप उसको कह लें कि जो उसके अंदर कमियां हैं ये उसको पूरा करता है। उसके बाद है टाइलोफोर्सिन, जो यूज़ होती है ब्लड के अंदर उसके मोशंस, उसके जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। थर्ड नंबर पे हमारी है टेट्राक्लोर, जो यूज़ होती है रिस्पिरेटरी डिजीज़ को कवर अप करने के लिए। उसके बाद जो ग्रोफोर्ट है वो यूज़ होती है अंडों की पैदावार के लिए, उनके अंदर जो है फीडिंग इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हमारी है कॉक्सीक्योर, जो मुर्गियों के अंदर या बर्ड के अंदर जो है यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये टाइफाइड को जो है क्योर करती है। उसके बाद है एस्परसिम सी, ये बर्ड जो हम अक्सर पकड़ते हुए बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है, ये जगह चेंज होती है तो बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है, तो हम उसको एस्परसिम सी का जो है कोर्स करवा सकते हैं और उसको कवर अप कर सकते हैं। पहली प्रोडक्ट पड़ी हुई है ये सीटाकस की है, जिसके अंदर
तमाम बर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। जो 5 kg की पैकिंग है, उसके साथ जो छोटी पैकिंग है वो हाई एनर्जी की है, ये भी तमाम बर्ड्स के लिए यूज़ हो जाएगी। ये 1 kg का पैकेट है, उसके साथ जो पड़ा हुआ है पैकेट वो हाई प्रोटीन का है, ये भी तमाम बर्ड के लिए यूज़ हो जाएगा। तमाम बर्ड्स के अंदर जो है आपका एक्लेक्टस, ग्रे पैरेट, उसके अलावा ग्रीन विंग, ईच एंड एवरी बर्ड आपका जो है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद जो पैकिंग पड़ी हुई है वो एग्जैक्ट केटी है, वो 2.27 kg का पैकेट है, ये हाई फैट है। इसके थ्रू भी आप जो है तमाम बर्ड को आप फीड कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं इन दोनों फीड्स के। इसके साथ जो आगे डेली नेचर का पैकेट पड़ा हुआ है, ये एग फूड है, जो कि तमाम पैराकीट्स को एज एग फूड जो है वो मैक्सिमम हमारी जो कम्युनिटी है उनके पास टाइम नहीं होता कि वो एग फूड घर के अंदर प्रिपेयर करें, फ्रेश फिर डालें, तो उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए हमने ये प्रोडक्ट मंगवाई है। उसके साथ जो ऑप्टी चाव है, ये लोकल हैंड फीड है, जो आप सनकनोर, उसके अलावा कॉकटेल, लव बर्ड, इनके बच्चों को आप जो है वो आराम से हैंड फीड करवा के उनको पाल सकते हैं। ये तमाम आपको हैंड फीड, उसके अलावा जो एग फूड है, ये आपको पैक में मिल जाएगा, लूज़ में भी मिल जाएगा। जितनी क्वांटिटी आप कहेंगे उस क्वांटिटी में मिल जाएगा। मिनिमम जो क्वांटिटी है वो पाव की है, पाव से ऊपर की जितनी भी पैकिंग है लूज़ में आपको वो तमाम अवेलेबल हो जाएगी। ये पहली पैकिंग पड़ी हुई है टोक्यो फ़िश फूड की, जो तमाम तरह की वैरायटीज़ के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। जो सेकंड नंबर पे है वो कैट फूड है मानो कंपनी का, जो एडल्ट बेबीज़ के लिए यूज़ होगा, जिसके अंदर आप तमाम कैट्स को ये डाल सकते हैं, तमाम ब्रीड्स को। सबसे पहली प्रोडक्ट पड़ी हुई है मोरिंगा पाउडर, जो 1 kg की पैकिंग के अंदर है। इसके अंदर आपको पाव वाला पैकेट भी मिल जाएगा। ये सॉफ्ट फूड जब हम तैयार करते हैं घर के अंदर, जिसके अंदर एग फूड में आपका आ जाता है एग, ब्रेड, सीजनल जो भी वेजिटेबल चल रहे हैं वो क्रश करके जब हम ये डालते हैं तो मोरिंगा पाउडर उसके ऊपर डलता है, जो बर्ड को हाजमे बेहतर करता है। उसके बाद जो येलो पैकिंग है वो ग्रिट की है, जिसके अंदर मिनरल्स हैं, जो आप बर्ड को देंगे उसकी ब्रीडिंग के दौरान जो है ये बर्ड बच्चों को ज़्यादा अच्छा पालेगा और बच्चों की एक अच्छी जो है डाइट है। उसके बाद जो है वो भी ग्रिट है, जो दोनों डिफरेंट कंपनीज़ की हैं, लेकिन उसके अंदर ये कि एक अच्छी क्वालिटी है। जो थर्ड नंबर पे ग्रिट पड़ी हुई है वो है वर्सिलागा कंपनी की ओपन ग्रिट 1 kg की पैकिंग है। ये एक अच्छा सप्लीमेंट है बर्ड के लिए, जो उसकी परवरिश और उसको जो आप कह लें कि उसको बढ़ने के अंदर जो है ना ये ज़्यादा अच्छा काम देता है। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे है ये भी लाइफलाइन हर्बल ग्रिट है, जिसके अंदर 3 तरह की पैकिंग मौजूद हैं। ये बहुत अच्छे से बर्ड को कवर करते हैं, उनके मिनरल्स को पूरा करते हैं और ये बर्ड को एक न्यूट्रिशनल डाइट जो है वो प्रोवाइड करती है। इसके अंदर जो हमारे पास पहली प्रोडक्ट पड़ी हुई है वो है रिंग कटर। बेसिकली जिन बर्ड्स के पाँव के अंदर हम रिंग्स डालते हैं, अक्सर औकात जो है वो रिंग या तो अपने उसमें से निकल जाता है, डी साइज़ हो जाता है या डी शेप हो जाता है, तो उसकी वजह से बर्ड का जो पाँव है वो ज़ख्मी हो जाता है। उसको हम काटने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे जो पड़ा हुआ है वो है हीट एमीटर। बेसिकली ये सर्दियों के अंदर इस्तेमाल होता है कि जब आपके रूम के अंदर या जहाँ पे आपने बर्ड्स को रखा हुआ है वहाँ का अगर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप ये बल्ब लगा के वहाँ पे हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है हैंड हेल्ड रोटेटरी ग्रेटर। ये बेसिकली यूज़ होता है एग फूड को बनाने के लिए कि आपने जो भी एग फूड डालना है आप उसको इसके अंदर मैशअप करके आप इसको सारा इसके अंदर जो है कद्दूकश, बेसिकली आप सिंपल वर्ड्स में कह लें, कद्दूकश करने के लिए जो है ये इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर अगर आप देखें तो एक छोटा सा मीटर पड़ा हुआ है, जो आप बर्ड रूम के अंदर रख सकते हैं, जो आपको टेम्परेचर बताएगा कि आपके शेड का क्या टेम्परेचर है और बाहर का क्या टेम्परेचर है। ये सिंपल एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है कि जो आपको आगाही देगा, इजी टू हैंडल है। उसके साथ जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है HTC2। ये बेसिकली इसके अंदर टाइम भी है, ह्यूमिडिटी भी है
इन एंड आउट का टेम्परेचर भी है कि आपके शेड का टेम्परेचर क्या है और शेड के बाहर क्या टेम्परेचर है, ये आपको सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करेगा। इसके साथ जो पड़ा हुआ है वो है HTC1। वो सिंपल आपको ह्यूमिडिटी बताएगा, प्लस आपको जो है इनर टेम्परेचर बताएगा, आपको ये आउटर का टेम्परेचर नहीं बताएगा। जब तक आपके पास दोनों टेम्परेचर नहीं होंगे आप टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। ये हमारे पास सारी वैरायटी पड़ी हुई है बर्तनों की, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये सबसे बड़ा डब्बा पड़ा हुआ है, ये आपको मिलेगा 50 रुपीज़ का। जो इसके आगे पड़ा हुआ है ये आपको मिलेगा 35 का। जो ये सबसे आगे पड़ा हुआ है ये आपको मिलेगा 30 रुपीज़ का। उसके बाद जो लास्ट में ये पड़ा हुआ है डी ग्रिल, ये आपको मिलेगी 35 की। उसके बाद जो ये इसके आगे बर्तन पड़ा हुआ है ये बेसिकली बर्तन यूज़ होता है जो ये आयरन केज हो गए या जो फोल्डिंग केजेस होते हैं उसके अंदर यूज़ होता है। ये आपको मिलेगा 25 रुपीज़ का एक बर्तन। ये जो इसके आगे बर्तन पड़ा हुआ है ये आपको मिलेगा 40 रुपीज़ का। इसके बाद जो ये पड़ा हुआ है ये बेसिकली यूज़ होता है फिंचेस के अंदर, ये उनके फीड के लिए यूज़ होता है, जिसके अंदर हम उनको गोल कंगनी या कनेरी वगैरह डाल के दे सकते हैं। ये आपको मिलेगा 500 का। इसके आगे जो बर्तन पड़ा हुआ है ये आपको मिलेगा 30 रुपीज़ का एक। जो ये स्मॉल पड़ा हुआ है ये आपको मिलेगा 25 का एक। उसके बाद जो ये राउंड में पड़ा हुआ है इसका बेसिक पर्पज़ है पानी, या आप उसके अंदर जो है फीड भी डाल के दे सकते हैं बर्ड को। ये आपको मिलेगा 35 रुपीज़ का। ये जो स्मॉल आगे ग्रे बर्तन पड़ा हुआ है ये आपको मिलेगा 20 रुपीज़ का ईच। ये ग्रीन कलर का जो बर्तन पड़ा हुआ है ये बेसिकली यूज़ होता है सॉफ्ट फूड के लिए, जो आपको मिलेगा 20 रुपीज़ का ईच। उसके बाद जो ये लास्ट में पड़ा हुआ है ये एक ड्रिंकर पड़ा हुआ है, वाटर ड्रिंकर, ये आपको मिलेगा 35 रुपीज़ का ईच। उसके साथ जो लार्ज ड्रिंकर पड़ा हुआ है ये आपको मिलेगा 120 का। और उसके साथ जो पड़ा हुआ है ये है लार्ज फीड पॉट। बेसिकली ये जो है फीडर इसको हम कहते हैं, कि जो बर्ड्स जिन्होंने रखे होते हैं और वो प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते तो वो इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं कि वो दाना नीचे आता जाएगा, बर्ड खाता रहेगा, ऊपर से दाना वो दोबारा फिलअप होता जाएगा। ये आपको मिलेगा 120 का। इसके साथ जो सिरामिक बर्तन पड़ा हुआ है वो आपको मिलेगा 220 का। ये बेसिकली यूज़ होता है कॉलोनीज़ के अंदर या बड़े बर्ड के अंदर जिनको बर्तन उल्टाने की या खाने की आदत हो तो उनकी आदत को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद जो ये ग्रीन कलर का बर्तन पड़ा हुआ है ये पॉट यूज़ होता है वाटर के लिए। इसका बेनिफिट ये है कि ये आगे से इसकी कैप उतर जाती है येलो वाली, और आप इसको दोबारा से फिट कर सकते हैं केज के अंदर। जो ये साथ उसके पड़ा हुआ है ग्रीन कलर में ग्रिल, ये आपको मिलेगी 55 रुपीज़ की। और इसके साथ जो ब्लू कलर में बर्तन पड़ा हुआ है वो आपको मिलेगा 70 रुपीज़ का ईच। 70 रुपीज़ इस वजह से इसकी कॉस्ट है कि ये मटेरियल थोड़ा सा बेहतर है और इसकी जो ग्रिल है वो रिमूवेबल नहीं है। तो जो भी बर्ड होगा वो इसको ग्रिल को डैमेज करके नीचे से दाना ज़ाया नहीं कर सकता। और जो इसके साथ ट्रे पड़ी हुई है वो बेसिकली यूज़ होती है कॉलोनी बर्ड्स के लिए, कि जहाँ पे आपने बर्ड ज़्यादा सारे इकट्ठा रखा हो तो वो आराम से दाना जो है उसके अंदर से खा सकते हैं, दाना आपका ज़ाया नहीं होगा। उसके बाद जो ये आगे 3 पॉट्स पड़े हुए हैं ये बेसिकली यूज़ होते हैं ग्रिड्स के लिए, कि जिसके अंदर हमने ग्रिड डाल के बर्ड को देनी हो, ये केज बाय केज या कॉलोनी के अंदर आप इसको ईज़िली लगा सकते हैं। इनकी जो प्राइसेस हैं वो 20 रुपीज़ से लेके 35 रुपीज़ तक हैं। हर किसी का जो प्राइस है वो डिफरेंट है। जो पेंसिल ग्रिल पड़ी हुई है वो आपको मिलेगी 20 रुपीज़ की। जो लार्ज ग्रिल, जो लार्ज उससे थोड़ा सा साइज़ पड़ा हुआ है वो आपको मिलेगा 25 का। और जो सबसे लार्ज साइज़ इसमें पड़ा हुआ है वो आपको मिलेगा 35 रुपीज़ का। सबसे पहला पड़ा हुआ है वो बर्तन पड़ा हुआ है स्टील के अंदर, उसके ये मोटी चादर में बना हुआ है। इसका बेनिफिट ये है कि जो आपका जितना भी वाइल्ड एनिमल है ना, चाहे उसके अंदर राह हो, रिंगनेक हो, ग्रे हो, वो इसको काटेगा नहीं। इसके अंदर से आपका दाना सिर्फ वो खाएगा और दाना ज़ाया नहीं होगा। जो दूसरे नंबर पे बर्तन पड़ा हुआ है वो भी सेम चीज़ है, लेकिन साइज़ का फ़र्क है। वो आप कॉलोनी के अंदर लगा सकते हैं
वो एक बहुत अच्छा आइटम है। इसके बाद जो आयरन के अंदर राउंड में बर्तन पड़ा हुआ है, पहले नंबर पे ये बड़ा बर्तन है जो आप उसके अंदर लगा सकते हैं, केज बाय केज भी लगा सकते हैं, या अगर आपके इकट्ठे अगर आपने कहीं पे लव बर्ड की या कुछ इस तरह से कॉलोनी लगाई हुई है तो आप उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आगे उसके अंदर डिफरेंट ये 3 साइज़ पड़े हुए हैं, जो उससे छोटे और उससे छोटा, और फिर वो बिल्कुल सिंगल क्वालिटी में आ जाता है। उसका बेसिकली बेनिफिट ये है कि ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, किस बर्ड के लिए। इसके अंदर से वो आपका दाना एक तो ज़ाया नहीं होगा, दूसरा ये कि जो इन बड़े बर्ड को आदत होती है कि इसने बर्तन या तो काट देना होता है या उठा के फेंक देना होता है, वो इसको किसी भी तरह से डैमेज नहीं कर सकता। इसका बेसिक बेनिफिट ये है। अस्सलाम वालेकुम। आपको हमने तमाम वैरायटीज़ अपने बॉक्सेस की दिखा दी है जो कि आपको इजीली अवेल हो जाएंगे। आप हमसे कार्गो भी करवा सकते हैं। ये तमाम बॉक्सेस के अंदर आपको रेट्स जो हैं कुछ ना कुछ मुनासिब हो जाएंगे। आप हमें स्क्रीनशॉट्स लेके इसकी तस्वीरें भेज सकते हैं। उसके अंदर हम आपको मज़ीद गाइड कर देंगे कि ये बर्ड के लिए कौन सा आपको बॉक्स ज़्यादा सूटेबल करेगा। अपने इंडोर रखने हैं, आउटडोर रखने हैं, जिस तरह से रखने हैं हम आपको उसके अंदर गाइडेंस दे के आपके बॉक्सेस को हम एक अच्छे तरीके से आपका शौक़ पूरा करवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 031235353321 मोहम्मद आदिल ज़मान, और दूसरा नंबर है 0332555646 मोहम्मद आनव ज़मान। इन नंबर्स के ऊपर आप व्हाट्सएप भेज के बॉक्सेस के बारे में तफसीलात ले सकते हैं।